जैन धर्म में तीर्थंकर के माता की गर्भ में अवतरण का वह पावन क्षण अत्यंत दिव्य और मंगलमय माना जाता है। ये केवल एक जन्म की शुरुआत नहीं बल्कि विश्व कल्याण के एक महान संकल्प का उदय होता है। इन्हीं पावन भावनाओं को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हरियाणा के सोनीपत वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में सोनीपत स्थित सेक्टर 15 के श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिन मंदिर में 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के मध्य श्री 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभ देव जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन की शुरुआत सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा पूज्य गुरुवर के सानिध्य में रथ यात्रा निकालने के साथ हुई, जहां भक्तों ने झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। महोत्सव की जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत कमेटी पदाधिकारियों ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का कमेटी पदाधिकारियों ने मुकुट एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तदुपरांत पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके उपरांत श्राविकाओं ने पवित्र जल से स्थल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया के पश्चात गणमान्य जनों ने भक्तिभाव के साथ दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर एवं ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी को श्रीफल भेंट किए। हटे लगे
चरणों में आया हूँ, वांछित फल पाने हेतु गुरु चरणों में आया हूँ। गणेश जी सागर जी साक्षात विराजमाने चरणारविंदे गुरु भक्ति पूर्वक अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वामी नमो। स्वागतम आपका स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। श्रीफल भेंट करने के उपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। भक्ति सागर गुरुदेव चरण गुरु की पखारी हम, चरण गुरु की पखारी हम, घड़ी शुभ आज आई। पाद प्रक्षालन के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। राज्य में यश कीर्ति और प्रताप को विकसित करने वाली होती है यह ध्वजा कृषक, बालक, गोरक्षक अथवा सुनारी के सुखी जीवन की सूचना होती है। जो ध्वजारोहण करते हैं उनके जीवन में सदैव विजय हुआ करती है। हम आचार्यों के सानिध्य में बैठकर जब स्वाध्याय करते हैं तो विदित होता है ध्वज आरोहण के साथ जीवन का विकास की सूचनाएं किस प्रकार मिलती हैं। ध्वज गति सूचक है, जीवन चेतना को जागृत करने का सशक्त निमित्त। जब व्यक्ति के जीवन में अवरोध आने लगते हैं तो आचार्यों ने कहा ध्वजारोहण करके अपनी जिंदगी में ध्वज के समान फहराने की कोशिश कीजिए। जब कोई जिनेंद्र देव का मंदिर होता है तो हम देखते हैं कि उस पर ध्वजा स्थापित होती। बताते हैं पार्श चरित्र में विभू श्रीधर अनंगपाल राजा के प्रधानमंत्री नट्ठल शाह ने तीर्थंकर ऋषभ देव का एक अति सुंदर मनोग मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी शिखर के ऊपर झंडारोहण कराया, पंच कल्याणक कराए और उस पंच कल्याणक के माध्यम से उन्होंने इस बात की सूचना दी कि मनुष्य अपनी जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल कर सकता है। मंदिर की शिखर पर लगे कलश से, ध्वजा से एक हाथ ऊंची जो ध्वजा फहराई जाती है वह मनुष्य के स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली होती है। 2 हाथ ऊंची ध्वजा जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है या संपत्ति का कमी है, यदि वह मंदिर की शिखर से 2 हाथ ऊंची ध्वजा फहराता है तो उसके लिए पुत्र रत्न की उपलब्धि होती है, साथ ही संपत्ति को देने वाला है। 3 हाथ ऊंची ध्वजा जब कलश से फहराई जाती है तो डेफिनेटली उसके चरणों में लक्ष्मी चेरी बनके उपस्थित हुई है। और जब 4 हाथ ऊंची ध्वजा फहराई जाती है तो राजा के भंडार में निरंतर समृद्धि होती रहती है। और 5 हाथ ऊंची ध्वजा कलश से जो फहराई जाती है वो सुभिक्ष और राष्ट्र की वृद्धि करने वाली है, ऐसा हमारे परम ज्ञानियों ने सूचित किया है। और इसीलिए हम इस बात के लिए उनको दुहाई देते हैं कि वो आचार्य हमारे लिए माइलस्टोन बनके जीवन में प्रकाश भरने वाले। प्रतिष्ठा पाठों में कहा गया है
मालां मृगेन्द्र कमलांबर वेनते मातंग गोपति रथांग मयूर हंसा यस्य ध्वजा व्यजयनो भुवने भाति तस्मै नमस्ते भुवन प्रभवे जिनाय। प्रवचन के पश्चात भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित किए। पुष्पांजलि क्षमामि स्वस्तिक वैद्य भागम जिजामि प्रतिकृतां प्रतिकृतम् अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा जगन्नेका समर्पयामि ते स्वाहा ओम कुबेराय च कुबेराय स्वाहा अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के बाद श्राविकाओं ने चौक पुराई एवं हल्दी आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। ऐसे लगाओ इंद्र जी हल्दी रंग ऐसे लगाओ इंद्राणी हल्दी रंग ऐसे लगाओ इंद्र जी पापा जी के लाडले इंद्र जी हल्दी रंग ऐसे लगाओ इंद्र जी। चौक पुराई के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य अर्पित किए। ह्रीमनादिमूल मंत्रभ्यो नमः परिपुष्पांजलि क्षपामि स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरु विद्यमान विस्थित अंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि गुणमा महा अर्घम द्रवपामि स्वाहा उत्सवे सर्वयज्ञेषु जन्मनेभ्यो भवाता विनाशनाय चंदनं निरूपयामि उत्सवे सर्वयज्ञेषु जन्मनेभ्यो मोहान्धकारी विनाशनाय दीपं निरूपयामि ओम अस्मिन् प्रतिष्ठा उत्सवे सर्वयज्ञेषु जन्मनेभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपं निरूपयामि ओम अस्मिन् प्रतिष्ठा उत्सवे सर्वयज्ञेषु जन्मनेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपयामि। अर्घ्य अर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंगल आरती के उपरांत श्रद्धालुओं को ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ बताया कि एक हाथ की ध्वजा, 2 हाथ की ध्वजा, 3 हाथ की ध्वजा से हमें क्या क्या लाभ होता है, हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी है। लेकिन ध्वजा का आरोहण के बिना हम कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं करते। बाद में हम करते हैं पांडाल का उद्घाटन। क्यों करते हैं हम पांडाल का उद्घाटन? क्योंकि हमारे निज विकारों में शुद्धिकरण हो, इस कारण हम पांडाल का उद्घाटन करते हैं। अंदर आने वाले हर व्यक्ति के अंदर कसायों का वमन हो और निज आत्मा की शुद्धिकरण हो, उसको कहते हैं पांडाल का उद्घाटन। चित्र का अनावरण क्यों करते हैं?
क्योंकि हमारे अंदर चित्त का अनावरण हो, यानी चित्त की शुद्धिकरण हो। और चित्र का अनावरण करने के साथ साथ हमें देव शास्त्र गुरु के दर्शन का लाभ मिले, ऐसी शुभ भावना के साथ ये सब मंगल आयोजन हमें करना चाहिए और कर रहे हैं, आज किया है। आज के इस गर्व कल्याणक के अवसर पर धन्य घड़ी है हम आज आप सब लोगों की, कि जो सुख धन से नहीं मिलता वो सुख धर्म के माध्यम से मिला करता है। हर व्यक्ति आज प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न वदना है कि आज हमारे सेक्टर 14-15 में भले ही छोटा है, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो उत्साह, जो उमंग और जो आस्था आज देखने में आई, ऐसा हमें विश्वास नहीं था। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां इंद्र इंद्राणियां दरबार में उपस्थित हैं। इसके बाद नृत्यांगिना द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और इस घटना को देखकर इंद्राणी आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। हाँ महाराज, हमारे लिए क्या आदेश है? जाओ लोकपाल, मेरे प्रिय मित्र कुबेर को शीघ्र उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सौधर्म इंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से भव्य अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराते हैं। अब पुनः शुरू हुआ गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग, जहां इंद्राणियां इंद्रों से अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करती हैं। यह सब तीर्थंकर की आत्मा का सादृश्य पुण्य है एवं पूर्व भवों का सम्यक दर्शन के साथ 16 कारण भावनाओं का प्रभाव है। बिना सम्यक दर्शन के यह संभव नहीं है। सभी जीवों के कारण तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ करता है। ऐसे ही वितराग सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी की ही भव्य जीवों की मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारी देवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं, जहां माता को गहरी निद्रा आने के बाद रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। थोड़ा जल्दी ऋषभ भैया। पहला माँ ने पहला सपना ऐरावत हाथी और दूसरा बैल देखा। थोड़ा जल्दी जल्दी। हाथी देखा से रूप है वाला सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा। माता ऐसी नींद में सोई जिसका राज है गहरा। चौथा